यहाँ का जो माहौल है वो गजब का ही होता है। लगभग 15 बार कम से कम मुंह में मैंने साबुन लगाया और यहाँ पे भगवा गाया जा रहा है। सुबह के बज रहे हैं 7, करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज है होली का दिन और घर से निकलते ही कुछ इस प्रकार से कलर हो गया। मैंने सोचा था कि पहले थोड़ा सा रुक जाओ यार, रुक जाओ। कपड़ा कहाँ से फाड़ा सर? अबे लगभग 10-12 सालों बाद मैं पहली बार अपने गांव में होली के दिन हुआ। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। उस वक्त 50-60 लड़के कम से कम साथ में हुआ करते थे, लेकिन अब छोटे छोटे बहुत कम ही बच्चे देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि सारे लोग काम धाम के सिलसिले में बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियों की बोझ आ गई है और बड़े शहरों की ओर अग्रसर हो गए हैं। और ऐसे में माहौल जो है गाँव का वो बहुत हद तक बदल गया है। बट स्टिल जहाँ पे आप अपना बचपन गुजारे होते हैं ना, वहाँ की फीलिंग, वहाँ की वाइब सबसे बेस्ट ही होती है। तुम बीमार थी ना, तो ये क्या भूत बने फिर रही हो? ऐसे ठीक हो गया? तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। खैर मुझे भी इस प्रकार से भूत तो नहीं बनना था। ये भाई भूत बन के घूमता लोग के कर लिखा हुआ है, कर लिखा हुआ बताइए बा, भूत बन के घूमता रहा। भाई भूतवा बहुत कूदा था, बहुत कूदा था। गैया ना हमारी, ना हमारी, बहुत कूदा था भूतवा। तू भाई बा, अरे बदला निकाल रहा, पूरा कीचड़ गोबर और फेंक डाला तुमने ऊपर। रुका, हमार हो गई ला, ओके मारा, जब मार जो मार। गोबर और कीचड़ का कॉम्बिनेशन। के कपड़े यहाँ पे फट चुके हैं, अभी तक हम ऐसे ही घूम रहे हैं। स्कूल मेरा थोड़ा आगे है, मैं आपको दिखाता हूँ। कभी कभी ये पेड़ के नीचे भी हमारी पढ़ाई हुआ करती थी। गर्मी के दिनों में क्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हुआ करता था इस वजह से। और ये देख के कुछ ऐसा लग रहा है पंचायत वेब सीरीज़ जो है उसकी याद आ रही है समहाउ। और ये पेड़, ये सारे सैकड़ों वर्षों पुराने पेड़ है ये। और उस वक्त ये सब कुछ एकदम क्लीन हुआ करता था, एक भी कचरा यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। और ये रहा स्कूल, जनता शिशु शिक्षा निकेतन इसका नाम था। प्रार्थना वगैरह हमारा यहाँ पे ही हुआ करता था। और साथ ही साथ मुर्गा बन के हम यहीं पे राउंड्स लिया करते थे। रोज़ सुबह खड़े होके कौन नहा के आया है, कौन नहीं आया है, इस बात के लिए बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाया करती थी। यहाँ पे हमारा ब्लैक बोर्ड हुआ करता था। हाँ, ये रहा ब्लैक बोर्ड, अभी भी है ये। पूरे गाँव में घूमना स्टार्ट हो गया है, सबके कपड़े बढ़ चुके हैं। इनकी मदद से सारी वीडियोस जो आप देख रहे हैं, तो मेरे हाथ से रिकॉर्ड नहीं हो रही है, वो ये कर रहे हैं। अरे भाई धूल पूरे उड़ा रखे इन लोगों ने। द्वार फोड़ डाला सर, द्वार उड़ा गए। पूरे धूल को इन लोगों ने उड़ा दिया गंदी तरीके से। गजब गजब गजब। आवाज आवाज है सबके। ये पूरा धूल धूल, गजब। और ये हो गई होली यहाँ पे। इसीलिए कहता हूँ ये गांव की होली है जो कि जबरदस्त होती है। और लगभग मैं 12-15 सालों बाद इसे सम्मिलित हो रहा हूँ। ये दुआ
बट इसीलिए मैं कहता हूँ यार, इतने सालों बाद जब मैं गांव में हूँ और यहाँ का जो माहौल है वो गजब का ही होता है। अभी नदी जाना बाकी है नहाने के लिए, हालांकि रात में पिछली रात बारिश हो गई थी जिसकी वजह से ठंड थोड़ी बढ़ गई है। ये नदी नहीं है जो आपको सामने दिख रहा है, ये है तालाब। इसमें भी हम नहाया करते थे बचपन में। ये जो छोटे बच्चे यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये लोग जाके उसमें नहाते हैं अभी भी। और गंडक और घाघरा नदी का मेरे गाँव में मेल भी होता है। गंडक नदी के उस पार बिहार का सिवान जिला शुरू होता है, हम इस वक्त इस पार हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। हो गए ना, अरे वो बारिश आनी वापस से शुरू हो गई है। ऐसे में द्वार पे ही हमने बाजा बजाना शुरू कर दिया। यहाँ पे कुछ लोग आके नाचने लग गए, उनका साथ हमने अभी के लिए फिलहाल छोड़ दिया, जो कि पूरे गांव की टोली निकल पड़ी थी साथ में। किसी भी एंगल से ये शक्ल इंसानों वाली तो दिख नहीं रही है। लाल पीले हरे नीले सारे कलर के इसमें, साथ में धूल मिट्टी गोबर का मिश्रण सब कुछ चेहरों पे लग गए हैं। किसी के अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ व्यू यहाँ के हैं कमाल के ऑब्वियसली सामने। और यही वो जगह था जो अभी पूरे धूल में भरा हुआ था और अब सब कुछ यहाँ पे चंद सेकंड्स में शांत हो गया है। अभी सारे लोग नदी की तरफ निकल गए हैं, थोड़े वक्त में हम लोग भी निकलेंगे। अरे भाई साहब, दरवाजा टूट जाए। बारिश अभी वापस तेज शुरू हो गई, सोच रहे हैं जाए या ना जाए। अभी बहुत कुछ ऑफ कैमरा हुआ, पूरी बॉडी छिल गई है कीचड़ में। ठीक गई। देखिए ये इन तीनों में शर्त लगे, जो आगे मतलब पानी से डूब के निकलेगा वो 5 मुक्का खाएगा। ठीक है, चलो रेडी स्टडी गो। यहाँ पे मोनो चीटिंग कर दिया है। वक्त 15 बार कम से कम मुंह में मैंने साबुन लगाया और उसके बाद यहाँ पे जलन होने शुरू हो गए थे, बट स्टिल जो कलर है वो पूरी तरीके से फेस से गया नहीं। सर पे भी बहुत सारे कलर हैं। यहाँ पे फगुआ गाया जा रहा है और ऐसे ही सबके द्वार पे जाएंगे। इस वक्त हम निकल चुके हैं फगुआ गाने। ऑफकोर्स मुझे नहीं आता और उसके एक बोल भी नहीं आते अगर मैं सच कहूँ तो, लेकिन गांव के सारे लोग गाएंगे। हर किसी के गांव में घर घर जाया जाता है ढाल ताशे के साथ और वहाँ पे फगुआ गाया जाता है। वो एक गजब का माहौल होता है, सबके द्वार पे कुछ प्रसाद भी मिल जाता है। होलिका को प्रणाम करके आते हैं। ये वो राख है होलिका का जो पिछली रात हमने जलाई थी। इसको 5 बार टच कर लेते हैं। कई बार मैं वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि लगभग 10-12 सालों बाद मैं अपने गांव में हूं। होली के इस अवसर पे बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लोगों का व्यवहार बदल गया है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया है और ऑफकोर्स हम भी छोटे से बड़े हो गए हैं। तो अब वो एक्साइटमेंट नहीं है वो त्योहारों में जो पहले हुआ करती थी। जो हमारे त्यौहार हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, व्यस्त ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को भुलाते जा रहे हैं और धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू कर दिए हैं। जॉब है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, हेंटेन लालटेन है और उसकी वजह से हम चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन कहीं ना कहीं ये त्यौहार बनाए गए हैं हम सबको एक साथ जोड़ने के लिए, एक दूसरे के साथ एकता उत्पन्न करने के लिए और एंजॉय करने के लिए, खुश रहने के लिए। तो इस दौरान हम अपने जीवन को इतना व्यस्त कर चुके हैं कि अपने आप के लिए, अपने त्योहारों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए हमारे पास समय नहीं है, जो चीज़ समहाउ हमें अपने जिंदा होने का एहसास दिलाती है। और अब मैं इस गाँव में जो आया हूँ, अपने आप को समय देना किसे कहते हैं उसका रियलाइजेशन यहाँ आके ही मुझे होता है। हमेशा यहाँ पे आके अगर आपको कोई 4 काम भी है ना तो ऐसा होता है चलो ये टाइम पे हो जाएगा, वो टाइम पे हो जाएगा, कर लेंगे। किसी चीज़ की जल्दी नहीं होती है। बड़े शहरों में ऐसा नहीं है, आप भागते रहते हैं, आपको करना होता है, सब कुछ करना होता है, ऑन द टाइम करना होता है। अगर उस टाइम पे आप नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कुछ छूट रहा है, कुछ भूल रहे हैं आप, कुछ जा रहा है आपके हाथ से। ये काली माई है और ये काली माँ का स्थान है जहाँ पे हमारा बचपन खेलते कूदते दौड़ते भागते गुजरा है। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये छठी मैया है। छठ पूजा अगर आप जानते हैं तो इनके सामने छठ पूजा किया जाता है और घाट किनारे वहाँ पे साथ ही शाम ढलने को है।
शाम का वक्त है, द्वार पे ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए हैं। सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, वो चांद नज़र आ रहा है हमें और आगे ये दिख नहीं रहा है पर वहाँ पे तालाब है। बहुत ही सुकूनदायक माहौल है यहाँ पे। इस वाइब को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जो कि एक दिन के लिए मेरे साथ है। बाकी इसके बाद वापस मुंबई की तरफ वही भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में प्रवेश कर जाना है। कैसे समेट लो इन्हें अपनी आंखों में, कैसे महसूस कर लो इस वक्त को, इस पल को, और जहन में रख लो हमेशा के लिए, समझ नहीं आ रहा। बट ये फीलिंग इस वक्त की बहुत ही खूबसूरत है। चलिए तो इसी नोट पे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। इस वक्त मैं बहुत ही सुकून से एक प्लेस पे बैठा हुआ हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करके। इससे पहले भी यहाँ काफ़ी वक्त तक मैं बैठा हुआ था। सामने का नज़ारा अगर देखा जाए तो पूरा गोल चांद नज़र आ रहा है हमें ऊपर की तरफ, और सामने का इलाका पूरा खुला है और आगे वो तालाब है।